उनके बच्चों को कैसे मारा करता था। और एक दिन तंग आकर उस टाउन के लोगों ने फ्रेडी को जलाकर मार डाला। लेकिन इससे फ्रेडी का खेल तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आया। और अब की बार वो बच्चों की नींद में आकर उन्हें मारा करता था। फ्रेडी उन बच्चों को डराता था और उन बच्चों के डर से ही वो जीता था। जितना ज्यादा बच्चे उससे डरते रहे, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि डर ही उसकी असली ताकत थी। उसकी दहशत लोगों में फैलती गई और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारता गया। लेकिन आखिरकार उस टाउन के लोगों ने फ्रेडी से जान छुड़वाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि फ्रेडी है ही नहीं, यानी उन्होंने फ्रेडी के होने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने फ्रेडी से डरना छोड़ दिया और वो पूरी तरह से फ्रेडी को भूलने में कामयाब भी हो गए। अब फ्रेडी का वापिस आना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ना तो कोई उसे डरेगा और ना ही उसे कोई याद करेगा, तो फिर वो कैसे वापिस आ सकता था। और वापिस आने के लिए उसे अपनी ताकत यानी लोगों का डर चाहिए था। अपने इस काम के लिए उसने हेल में किसी ऐसे पर्सन को ढूंढा जो उसका ये काम आसानी से कर सकता था, और वो कोई और नहीं था, वो था जेसन। क्योंकि जेसन ही एक ऐसा था जो फ्रेडी की याद लोगों को दिलवा सकता था। जेसन हेल में सो रहा होता है और फ्रेडी जेसन के पास उसकी मदर के रूप में जाता है और वो जेसन को कहता है कि जेसन जाग जाओ और उस टाउन में जाओ और वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर दो। अब क्योंकि फ्रेडी जेसन की मदर के रूप में आया था, तो जेसन अपनी माँ की बात से इनकार नहीं कर सकता था और वो जाग जाता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। इसके बाद हमें एक लड़की लॉरी दिखाई जाती है जो कि अपने फादर के साथ रहती थी। उसके फादर घर पर नहीं थे, तो उसकी दोनों फीमेल फ्रेंड्स उसके साथ ही होती हैं। लॉरी की फ्रेंड्स अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लेती हैं ताकि लॉरी का दिल बहल जाए, क्योंकि लॉरी अपसेट थी। वो बताती है कि मैं अपने बचपन के फ्रेंड विल को काफी मिस कर रही हूँ, और विल भी उन लोगों में से एक था जो उस टाउन से गायब हुए थे और उसका कई सालों से कुछ भी अता पता नहीं था। लॉरी का एक फ्रेंड किचन में जाता है और वो देखता है कि पिछला दरवाजा तो खुला हुआ है, और ये एक अच्छा हिंट नहीं था, क्योंकि पिछले दरवाजे से जेसन अंदर आया था। लॉरी के उस फ्रेंड को अपने बाकी फ्रेंड्स की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पर थे। जेसन ऊपर जाता है और उन फ्रेंड्स में से एक को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। एक फ्रेंड जो वॉशरूम में थी, वो देखती है कि वॉशरूम में बहुत ज्यादा खून आ गया है। वो बाहर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड बहुत बुरे तरीके से मर चुका है। उसका मर्डर किसने किया था उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि जेसन उस वक्त वहाँ पर नहीं होता। वो लोग पैनिक करते हुए बाहर आ जाते हैं और वहाँ से एक डिप्यूटी भी गुजर रहा होता है, और इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर एक ऑफिसर सीनियर पुलिस ऑफिसर शेरिफ को कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये फ्रेडी का ही काम है। और तब शेरिफ उस पुलिस ऑफिसर को चुप रहने को कहता है, लेकिन उनकी बातें लॉरी सुन लेती है। यहाँ पर फ्रेडी का मकसद पूरा हो जाता है, यानी जेसन की वजह से लोग डरते हुए उसका नाम भी ले रहे थे और उसे याद भी कर रहे थे। पुलिस उन सबको अपने साथ ले जाती है और उनसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करती है। शेरिफ काफी परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि वो फ्रेडी की वजह से अपसेट था और सब लोग फ्रेडी की किलिंग के बारे में जानते थे। लेकिन डिप्यूटी को उस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो वहाँ पर नया आया था और कोई उसे बताता भी कुछ नहीं। लॉरी पुलिस वालों के बिहेवियर से परेशान होती है और वो सो जाती है, और उसे ख्वाब में फ्रेडी नजर आता है, जो कि अब वापिस आ चुका था। अपने ड्रीम में फ्रेडी को देखकर वो डरते हुए जाग जाती है, और ये सोचकर वो काफी रिलैक्स हो जाती है कि ये तो सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नाइटमेयर सच होने वाला है। लॉरी का एक फ्रेंड ड्रिंक करते करते सो जाता है और फ्रेडी उसके ख्वाब में भी आ जाता है, और वो लॉरी के फ्रेंड पर अटैक कर देता है। लेकिन उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि फ्रेडी वापिस तो आ चुका था, लेकिन वो भी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। फ्रेडी अपने दोबारा पावर